तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नाइली, लू और शियाओ की खबर हर किसी को लग चुकी थी और बहुत शौक थी और इस बात का पता लॉन्ग को भी लगता है। देन भी वो वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद नाइली से उसका झगड़ा हो जाता है और यहाँ पर नाइली ने भी अपने गुस्से को कंट्रोल ना करते हुए उसे बहुत गलत शब्द कह दिए थे, जिस चीज पर लॉन्ग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि नाइली और लॉन्ग एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। यहाँ पर नाइली कह रहा था कि तुम अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज्यादा इतराती हो, लेकिन उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। अब इस पर लॉन्ग को बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ही नाइली अब ये भी कह देता है, अगर तुम में और मुझ में 1-on-1 कंपटीशन हो तो मुझे कभी नहीं हरा सकती तुम। अब इस चीज पर उसे और गुस्सा आता है और वो कहती है कि आज तक मुझसे कभी किसी ने इस तरह से बात नहीं की है, लेकिन अगर अब तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो क्यों ना सच में कंपटीशन हो ही जाए। और अब इतना कहते हुए वो अपना हथियार निकाल लेती है और नाइली से कहती है कि ये कंपटीशन आज ही होगा। अब हम देखते हैं कि वहाँ नीचे जो दूसरे स्टूडेंट अभी उन्हें देख रहे थे वो अपने साथी स्टूडेंट्स को बुलाने लगते हैं। वो कह रहे थे कि जल्दी आओ भाई लोग, यहाँ पर तो चालू होने वाला है शो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग कह रही थी कि अगर तुम्हें कंपटीशन करना है तो चलो, देर क्यों करनी। लेकिन इस पर नाइली कहता है कि मैं इस कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसके बाद तो तुम जिंदा ही नहीं बचोगी। मैं तो सीढ़ियों पर चढ़ने का कंपटीशन कह रहा हूँ। तुम जितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ोगी मैं उससे 3 सीढ़ियाँ ज्यादा चढ़ूंगा। तो बोलो, करना है कंपटीशन। अब लॉन्ग को गुस्सा आ रहा था तो वो तुरंत ही हाँ कह देती है कि हाँ। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, इसीलिए ये चीज दिमाग में लाना भी मत। वैसे वहाँ पर शियाओ भी बहुत ज्यादा शौक था। वो कह रहा था कि नाइली ये तुम क्या कर रहे हो। और अब उन दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद हम लू को देखते हैं जो कि नीचे से कह रहा था कि नाइली इस बार तो हद कर दी तुमने। देन उसके इतना कहते ही सीन चेंज हो जाता है और हम उन दोनों मास्टर्स को देखते हैं जो कि अभी भी वह गेम खेल रहे थे। अब उनका अगला गेम स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर पहले वाले मास्टर कह रहे थे कि इसमें तो मजा आ रहा है। अब दूसरे वाले मास्टर कहते हैं कि आपने सही कहा, लेकिन आपको क्या लगता है उस लड़के को सच में इस तरह से चैलेंज करना चाहिए था। वैसे अब वही कहते हैं कि ये तो हम आगे देखेंगे कि उस लड़के को सच में उससे चैलेंज करना चाहिए था कि नहीं। मगर इसके बाद वो दूसरे मास्टर उसे खेल में फिर से प्रॉब्लम में फंस चुके थे। शायद उन्हें वो गेम खेलने ही नहीं आता। इसके बाद हम वापस से यहीं पर आ जाते हैं जहां हम देखते हैं कि लॉन्ग अभी पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ रही थी और असलियत में उसका ऑलरेडी स्कोर 10 स्टेप्स का है। लेकिन अब वो आगे बढ़ते बढ़ते सीधे 9th स्टेप पर कदम रखती है। लेकिन इस स्टेप पर कदम रखने के बाद वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई थी और अब वो इसके बाद अपने कदम को और आगे नहीं बढ़ा सकती थी, क्योंकि 10 स्टेप तो उसकी लिमिट थी। पर फिर भी वो अब 9th पर पैर रख चुकी है। वैसे ये चीज देखते हुए सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। हम देखते हैं कि लॉन्ग उसी स्टेप पर बैठ जाती है और कहती है कि जब तक तुम यहाँ पर पहुँचोगे तब तक तो मैं यहाँ से ना जाने कहाँ पहुँच चुकी होंगी। इसके बाद अब वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट कह रहे थे कि लॉन्ग तो अभी 9th पोजीशन पर पहुंच गई और नाइली तो अभी बहुत पीछे है। मुझे नहीं लगता कि नाइली वहां तक पहुंच ही पाएगा। इसके बाद अब हम नाइली को देखते हैं। वो भी अपनी पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब वो पहले ही बहुत स्टेप्स नीचे है तो उसे यहाँ पर आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अभी शियाओ से ही देख रहा था और कह रहा था कि नाइली आकर तुमने चैलेंज किया ही क्यों। मुझे पता है बहुत ज्यादा मुश्किल है ये। अब हम वापस से नाइली को देखते हैं। वो पहले तो बहुत स्पीड में बढ़ रहा था, लेकिन फिर उसकी भी लिमिट आ जाती है। मगर अभी भी वो लॉन्ग से बहुत ज्यादा पीछे था। वो सोचता है कि क्या यही मेरी लिमिट है। वैसे मास्टर ने सही कहा था, मेरी बॉडी बहुत हॉस्टाइल है। मेरे पास हेवन और अर्थ की एनर्जी अभी उतनी नहीं है और यहाँ पर तो मुझे दोनों ही एनर्जी की बहुत जरूरत है। लेकिन मुझे टाइम वेस्ट ना करते हुए कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद अब वो उसी स्टेप पर बैठ जाता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि वो अपने सोल सी में आ गया था और उसे आगे बढ़ने की इतनी ज्यादा तलब थी कि वो पूरी स्पीड से कल्टीवेशन करना चाहता था और जल्द ही जल्द लॉन्ग को हराना चाहता था। अब उसे अपनी मास्टर की कही कुछ बातें याद आती हैं और वो बातें उसकी मदद करती हैं उस कल्टीवेशन को पूरा करने में। हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था तो उसके आसपास एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और असल में बाहर की साइड तो उसकी एनर्जी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वैसे वो एनर्जी उसकी बॉडी में जा रही थी और वहाँ पर बार बार ब्लास्ट हो रहे थे। देन वो स्टेप भी शेक करना स्टार्ट हो गई थी। ये चीज देखकर सभी शॉक थे। हम देखते हैं कि वो एनर्जी उसकी बॉडी में जाते ही जा रही थी और कोई भी चाहते हुए भी कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा है।
क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, जब नाइली कल्टिवेशन कर रहा था तभी बाकी सब कल्टिवेशन रुक गई थी। हम देखते हैं कि उन सभी से उन स्टेप्स पर खड़े होते भी नहीं बन रहा है और यहाँ पर लॉन्ग भी बहुत ज्यादा शॉक थी और कह रही थी कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। इसके बाद वो हम नाइली को देखते हैं जो कि अभी फाइनली बहुत सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर कर उठता है और अभी उसकी आंखें ग्लो कर रही थी। वो सामने की तरफ देखता है और अभी लॉन्ग भी उसे देखकर शॉक थी। वो सोच रही थी ये लड़का है क्या चीज, और वहाँ पर श्याओ भी बहुत ज्यादा शॉक लग रहा था। अभी नाइली अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और अगले स्टेप पर रखता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लास्ट होता है, लेकिन उसे फाइनली एक स्टेप और आगे कदम रख लिया था। इसके बाद हम बिल्कुल एक अलग सी जगह पर आ जाते हैं। दरअसल वो स्टेप्स ही थी और वो उसे हेवनली ऑरा को दिखा रही थी। अभी हम नॉर्मल लोगों की नजरों से नहीं देख रहे थे। यहाँ पर नाइली अपना अगला कदम बढ़ाता है। हम देखते हैं उस अगले कदम बढ़ाने पर यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बाहर की साइड फिर से बहुत तेज ब्लास्ट हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग फिर से शॉक हो गए थे। और अब नाइली और ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगता है। वो एक के बाद एक कदम बढ़ाते ही जा रहा था। हम देखते हैं कि वो श्याओ को भी पीछे छोड़ देता है और इसके बाद हमारी नजर हुआ लिंग पर भी पड़ती है, जो कि भी बहुत ज्यादा शौक लग रहा था। वो कह रहा था कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, ये अपनी लिमिट पर आने के बाद भी इतने स्टेप आगे कैसे बढ़ सकता है, जबकि लिमिट के बाद एक स्टेप पार नहीं होती। वो ये भी कह रहा था कि मैं इससे कभी नहीं जीत सकता, मैं स्टेप्स में भी इन सभी से बहुत ज्यादा पीछे हूँ, मैं फालतू में इन लोगों से पंगा ले रहा था। वैसे बाकी स्टूडेंट भी अभी यही कह रहे थे कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी कारण से इसने लॉन्ग को कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज किया। अब हम देखते हैं कि नाइली तो यहाँ पर बिना रुके ही आगे बढ़ते जा रहा था और दूसरी साइड उस पत्थर के सामने जब स्टूडेंट उससे इतनी स्पीड से आगे बढ़ते हुए देख रहे थे तो बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। इसी वक्त वहाँ पर हम देखते हैं पाई और उसकी सिस्टर भी आ जाती है, क्योंकि उन्हें भी इस चीज की खबर लग चुकी थी। लेकिन तभी ये पार्ट ये भी खत्म हो जाता है। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।